यूहू! वेलकम बैक गाइस। मैं फिर से हाजिर हो गई। उम्मीद है आप लोगों ने मुझे याद तो किया होगा। मिस नहीं कर रहे थे क्या मुझे? खैर, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आप लोगों को कुछ नया समझाने। तो हाँ, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है कि जो आपका दोस्त आपको उधार देता है, आपने उसे फ़ौरन से पहले ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक, 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 ब्लॉक। 1 मिनट की भी देर नहीं करनी। अब आप सोचोगे कि ये क्या कह रही है? जो मुश्किल वक़्त में हमारे काम आया, जिसने हमारी मदद की, उसी को हम ब्लॉक कर दें? तो जी हाँ, ये बात समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और मैं आप लोगों को ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत टेक्निकल है और बहुत मुश्किल से आप लोगों के दिमाग में बैठेगी। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को ये समझा सकूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप पहली चीज़ आप ये नोट करें कि जब भी हमें किसी से उधार चाहिए होता है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में कौन आता है? वही जो हमें उधार देने के काबिल हो, मतलब हमारे जो थोड़ा-सा सूखा हो, जो थोड़ा-सा जिसके पास इतने वसाइल हों कि वो अगर हमें 10, 15 या 20 हज़ार का उधार दे भी दे, तो उसको ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े, उसके लिए वो ईज़ी हो। अब आपके ज़हन में कोई ऐसा इंसान तो नहीं आता ना, जो बेचारा खुद महीने के 20-25 हज़ार कमाता है, तो आप उससे 25 हज़ार उधार माँग लो। ज़ाहिर है कि वो इंसान आपके ज़हन में नहीं आएगा। हाँ, 1-2 हज़ार माँगने के लिए वो आपके ज़हन में आ सकता है, मगर 20, 25, 50 हज़ार के लिए वो आपके माइंड में नहीं आएगा ना। आपके माइंड में वही आएगा जो थोड़ा-सा अमीर है, जो थोड़ा-सा अच्छा कमाता है, लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाता है, तभी तो वो आपको 20-25 हज़ार उधार देने के लिए रेडी हो जाता है। तो आप खुश हो जाते हो कि यही वो इंसान है जो मुश्किल वक़्त में मेरे काम आया, यही मेरा सच्चा दोस्त है। बिल्कुल भी नहीं, वो आप लोगों का दुश्मन है। मैं आगे चल के समझाती हूँ कि कैसे। देखें, मेरी बात सुनें। इस चीज़ को आपने गौर से समझना है। आप थोड़ा-सा सीरियस बात कर लेते हैं कि जो इंसान खुद लाख 2 लाख कमा रहा है, या उसकी इतनी हैसियत है कि वो आपको उधार देने के लिए ईज़िली तैयार हो गया है कि बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में भेज रहा हूँ। तो देखें, इसका मतलब है कि आपका लेवल उससे कम है। आप उस मकाम पर नहीं हैं कि आप लोगों को उधार दे सकते हैं, मगर वो उस मकाम पर है। तो अगर वो आप लोगों का सच्चा दोस्त होता, तो वो आप लोगों को उधार नहीं देता, बल्कि पहले से आप लोगों को अपने साथ मिलाता, अपने बिज़नेस में या अपने काम में, या आपको वो गुर बताता जिससे आप भी कम से कम उसके बराबर कमाने के काबिल हो जाते। और वो आप लोगों को अपने साथ लेकर चलता, ना कि सिर्फ़ जब आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो 10-15 हज़ार दे दिए उधार, जो कि उसको ज़रूरत भी नहीं है। आप सोचें, एक बंदे के पास करोड़ों रुपया है, आप अगर उससे 10 हज़ार उधार माँग लें, तो उसके लिए वो बिल्कुल, वो तो इतने पैसे सड़क पे चलते हुए ही फेंक देता होगा। उसके लिए वो अमाउंट मायने ही नहीं रखती। अब एक इंसान, हाँ, कुछ आपके सच्चे दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास खुद भी कुछ नहीं होता, मगर वो आपकी बात को वापस नहीं मोड़ते और कहीं से भी अरेंज करके आपकी मदद करते हैं। ऐसे सच्चे दोस्त भी होते हैं। मगर जो लोग पैसे वाले होते हैं और वो आपको 10-15 हज़ार उधार दे देते हैं, तो ये कोई नेकी नहीं है उनकी तरफ से। ये वो उल्टा आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं कि आपको वो पैसे माँगने का और पैसे लेने का आदी बना रहे हैं, और उनके लिए ये 10-15 हज़ार की कोई भी वैल्यू नहीं होती। वो तो इतने पैसे सिर्फ़ आपको आज़माने के लिए भी दे देते हैं कि यार ये रोज़ उधार माँगता रहता है, इसको 20-25 हज़ार उधार दे दो आराम से। अगर वापस नहीं करेगा तो दोबारा से खुद माँगने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो वो इस तरह करके 20, 25, 50 हज़ार तो वो आपको सिर्फ़ आज़माने के लिए ही वैसे ही दे देते हैं कि अगर नहीं वापस करेगा 1 महीने, जैसे कह रहा है कि मैं अगले महीने कर दूँगा, अगर ना कर सका तो अच्छी बात है, हमारा इससे जान छूट जाएगी। तो ये अब हो सकता है, उम्मीद करती हूँ कि अब हो सकता है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी हो कि जो इंसान आपको उधार देता है, वो असल में आपके साथ मुखलिस नहीं होता। जो इंसान आपको इस काबिल बनाता है कि आपको किसी से उधार माँगना ही ना पड़े, तो वो होता है असल में आपके साथ मुखलिस। ये पहचान है मुखलिस दोस्त की कि वो अगर खुद लाख 2 लाख कमा रहा है, तो वो अपने दोस्त को भी
कहेगा कि यार तू क्यों सो रहा है, यार तू क्यों ऐसे अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, तू मेरे पास आके बैठ, मैं तुझे कुछ गुर की बातें सिखाता हूँ, मैं तुझे अपने वाला काम सिखाता हूँ और इससे तुझे भी फ़ायदा होगा और तू भी बहुत सारे पैसे कमा सकेगा। उम्मीद है आप लोगों को अब मेरी बात समझ आ चुकी होगी। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और नेक्स्ट टाइम फिर से आ जाएंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आप लोग मुझे पता है मिस करोगे, मैं देर नहीं लगाऊंगी, फट से आ जाऊंगी पलक झपकते ही। ओके। अब मेरी बात सुनो, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, ठीक है? ये मेरी वार्निंग है, लास्ट वार्निंग है तुम लोगों को कि अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो एक तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे बंदे के साथ शेयर करें जिसको आप ये बात समझाना चाहते हैं जो मैंने आज आप लोगों को समझाई है। और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नए नए टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी और उसके लिए, और अपने जो टॉपिक्स होंगे वो किसी की कॉपी नहीं होंगे, इसी तरह मैं आप लोगों के लिए यूनिक टॉपिक लेकर आऊँगी जो मेरे माइंड में आते हैं, जो जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ ज़िंदगी में, जो मुझे सबक मिले हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ऐसे आकर वीडियो बना देना तो हर कोई कर ही सकता है, व्लॉग बना देना, ये दिखा देना वो दिखा देना, मगर ऐसी बात जो किसी के काम आए तो उस असल तो वो चीज़ होती है ना। तो बाकी जो है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो को भी लाइक करोगे और सब दोस्तों के साथ शेयर करोगे। ओके, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। बाय बाय।